ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कठिन समय चल रहा है, बार बार शत्रु परेशान कर रहे हैं, भूत बाधाओं से परेशान हैं, आपके मार्ग में बार बार आपको परेशानियां घेर लेती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी न किसी वजह से आप विफल हो रहे हैं। यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कैसा भी संकट हो, हनुमान जी के शरण में जाने से भक्तों की सभी पीड़ाएं समाप्त होती हैं तथा भक्तों के जीवन के सभी संकट, बड़े से बड़े संकट ही क्यों न हो, वो बड़ी ही आसानी से राम भक्त हनुमान के शरण में जाने से समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो भगवान की आराधना करने के लिए कोई अलग से विशेष दिन की आवश्यकता भक्तों को नहीं होती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन मुख्य रूप से उन्हें समर्पित होता है। इस दिन भगवान की पूजा आराधना, उनकी चालीसा, बजरंग बाण का पाठ तथा कुछ विशेष उपायों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, लगातार बाधाएं आ रही हैं या फिर दुर्भाग्य ने घेर रखा है, तो ऐसे में आप मंगलवार के दिन कर लीजिएगा एक छोटा सा उपाय, जिससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता माना गया है और जिन पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। इसीलिए इस उपाय को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अवश्य कीजिएगा। यदि आप इन परेशानियों से घिरे हुए हैं तो उपाय करने के लिए पीपल का एक पत्ता ले लीजिएगा, इसे गंगा जल से धोकर साफ कर लीजिएगा। अब केसर और चंदन से इस पत्ते पर आपको श्री राम का नाम लिखना है। स्पष्ट शब्दों में राम नाम लिख लेंगे। हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाएं, आप अपने घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां जाएं। इस पत्ते को आपको हनुमान जी के मंदिर में 11 दिन तक लगातार रखना है। यानी कि मंगलवार के दिन से आप आरंभ करते हैं तो एक पत्ता जैसे आपने लिया पीपल का, इसे गंगा जल से धोएं। इस पर आप केसर चंदन से राम नाम लिख दें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह पत्ता आपको रख देना है हनुमान जी की मूर्ति के पास। एक घी का दीपक हनुमान जी के सामने लगा लीजिएगा और अगर आप चाहें तो हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखिए और वहां बैठकर 11 बार आपको हनुमान चालीसा का स्पष्ट शब्द में तेज आवाज के साथ पाठ करना है। देखिए, चालीसा का पाठ कभी भी एकदम मौन होकर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पाठ करते हैं मंदिरों में बैठकर, उनकी आवाज़ ही बाहर नहीं आती है। इस प्रकार से आपको पाठ नहीं करना है। कम से कम आपके मुंह से आवाज़ आए, ऐसे इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का पाठ लगातार आपको 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाना है और प्रत्येक दिन अलग अलग पत्ता लेंगे। जो पत्ता आप पहले दिन लेकर गए हैं उसमें राम नाम लिखकर हनुमान जी के सामने रखकर पाठ कीजिएगा 11 बार और उस पत्ते को वहीं छोड़ दीजिएगा। फिर अगले दिन एक पत्ता लीजिएगा, इसमें राम नाम लिखकर हनुमान जी के पास रखिएगा, 11 बार हनुमान चालीसा पाठ कीजिएगा, फिर इस पत्ते को वहीं छोड़कर आ जाना है। इस प्रकार से लगातार 11 दिन तक करना है। अब 11वें दिन भी आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, गंगा जल से धोना है, केसर चंदन से राम नाम लिखना है, मंदिर जाना है, यह पत्ता आपको चढ़ाकर और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11 बार। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने के बाद हनुमान जी महाराज को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है वहाँ से सिंदूर उठाइएगा हनुमान जी के पास से और वो सिंदूर आप उसी पत्ते पर 3 बिंदी उस सिंदूर का लगा देंगे और हनुमान जी के मंदिर की 11 बार परिक्रमा कर ले। 11 बार परिक्रमा करने के बाद जो पत्ता 11वें दिन का पत्ता है जिसमें आपने हनुमान जी के सिंदूर का 3 बिंदी लगाया है, वो पत्ता आप अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को आप जिस भी हनुमान जी के मंदिर में जाके करते हैं, प्रतिदिन उसी मंदिर में जाकर आपको यह उपाय करना है। ये नहीं कि आज हम किसी मंदिर में चले गए और कल किसी और मंदिर में चले गए। और समय भी एक ही रखिएगा। प्रातःकाल करते हैं तो केवल प्रातःकाल को ही कीजिए, शाम को करते हैं तो शाम को कीजिए, समय एक ही रखिएगा।
प्रातःकाल जैसे कि मान लीजिए आप 6 बजे करते हैं, 7 बजे करते हैं, तो प्रतिदिन वैसे ही समय आपको रखना है, सेम समय रख के इस उपाय को करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि पीपल का पत्ता आपको शनिवार और रविवार को नहीं तोड़ना है, इसीलिए जब बीच में शनिवार रविवार आए तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर रख लें। और इस उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। प्रतिदिन करना आरंभ कीजिए। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, संकट मोचन हनुमान की कृपा से वो सभी संकट टल जाएंगे। और जितने भी दिन यानी कि 11 दिन जो लगातार आप ये उपाय करेंगे, इस बीच आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन दोनों नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा, इसके बाद ही इस उपाय को आप कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर